क्या करते हैं आप? सरकारी नौकरी तो नहीं है? रिटायर हो गए हैं शिक्षक से। ओ, कहाँ थे सर शिक्षक? यूपी में थे। उत्तर प्रदेश में। कहाँ के रहने वाले हैं? धन्यवाद, जहानाबाद का हूँ। तो तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन ने चेहरा ऐलान कर दिया, उधर से नीतीश कुमार हैं। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, बिहार के चुनाव को, तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान को, या आपके मगध की पॉलिटिक्स को, जहानाबाद को? तेजस्वी का नाम ठीक अनाउंस हुआ है, युवा चेहरा है और देखने सुनने से लग रहा है कि नीतीश जी की तबीयत भी खराब है। उनका व्यवहार कुछ अटपटा सा नज़र आता है मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है। तो तेजस्वी का नाम आगे बढ़ रहा है, वो ठीक ही बढ़ रहा है। तेजस्वी के नाम आगे से ऐसा नहीं लगता है कि जो बिहार में, आपका नाम क्या बताया आपने? अरविंद। तो जो बिहार में था कि भूरा बाल साफ करो का जो चस्पा था नारा, उससे लगता है कि एंटी पोलराइजेशन होगा, जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये तो मरते दिन तक यही बोलते रहेंगे, तो उनके बोलने से क्या होता है? अच्छा, तेजस्वी के विरोधी लोग तो अंतिम दिन तक यही बोलते रहेंगे, तो उनके बोलने से क्या होता है? 25-30 साल पता नहीं कब बोला, किसने बोला, नहीं बोला, इसका एक मिथ बना दिया है। जहानाबाद में सवर्ण उम्मीदवार है आरजेडी का। हाँ, सब वोट देगा। हाँ? सब वोट देगा। तो सवर्णों का अब अछूत पार्टी नहीं रही आरजेडी। अछूत तो मीडिया ने बनाया था, प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ खास तबके लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। वो झूठ को सच और सच को झूठ करने में माहिर लोग हैं। अच्छा, तो उन्होंने खड़ा किया था ये इमेज। तो तेजस्वी यादव के चेहरा से फायदा है महागठबंधन को? महागठबंधन को फायदा तो निश्चय ही होगा। और महागठबंधन में नेता कौन है? क्या नाम हुआ आपका? प्रभु कुमार। इस बार सवर्णों के लिए अछूत पार्टी नहीं है इस बार आरजेडी। ऐसा लोग कहता है। लेकिन भागलपुर में बदलाव चाहिए होगा। हाँ? भागलपुर की जनता को बदलाव चाहिए। अच्छा, भागलपुर से हैं? जी, बेसिकली भागलपुर से हैं। भागलपुर की जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस कुछ नहीं काम कर रही, कोई काम नहीं कर रही, जीरो लेवल पे भी काम नहीं कर रही है एकदम। अजीत शर्मा जी बिल्कुल काम नहीं कर रहे अच्छा, हैं। एक बात बताइए जी, हम लोग तो इसलिए पूछ रहे थे कि महागठबंधन में अब सीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये तय कर दिया तेजस्वी यादव को। जी। इसका लाभ है, नुकसान है, क्या है, आप लोग कैसे देखते हैं? जनता हमारी समझ से नहीं मूव करेगी। जो एजुकेटेड लोग होंगे कभी मूव नहीं करेगी तेजस्वी जी के साथ। क्यों? क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं। अब लोग यादव कहाँ नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो वो तो कह रहे पढ़ाई हैं लिखाई की बात उद्योग का मामला, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पलायन का मामला, बेरोजगारी का मामला, वो तो कह रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में कर देंगे। हम तो कहते हैं कि अगर चिराग जी आ जाएंगे तो 20 साल, हम कहते हैं 20 महीना भी कम पड़ेगा उनका काम करने के लिए। उनके पास विज़न है, एक्चुअल आज की डेट में आने वाले टाइम के वो सीएम है। और हम लोग अगर वो आज खड़े हो जाएं तो जनता मूव कर जाएगी उनके साथ। तो नीतीश कुमार का वैकेंसी खत्म होगा तब तो एनडीए में कोई और। खत्म हो जाएगी इनकी चाचा की। हाँ? बहुत दिन राज कर लिए, अब चेंज होगा, जल्दी ही चेंज होगा। नहीं तो ये जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विधायक की संख्या तय होने पर कौन होगा मुख्यमंत्री ये होगा, तो इसमें कुछ सच्चाई आप लोगों को लग रहा है कि अब बीजेपी यहाँ ड्राइविंग सीट पर है या चिराग पासवान? देखिए, ड्राइविंग सीट पे तो बीजेपी है, बट अभी चाचा को ही रखेगी आगे। और लेकिन जो है ना, चाचा को फिर बैकफुट पे जाना ही होगा। वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा कि 6 महीने मैक्सिमम हो गए कि चाचा अपनी कुर्सी त्याग देंगे। नहीं, सवर्णों के लिए अब तेजस्वी यादव अछूत नहीं रहे या उनकी पार्टी अछूत नहीं रही, ये कैसे कह दो? तो लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी इस उम्मीदवार। बार तो सवर्ण को सब लोग टिकट दिया है ना, बीजेपी भी तो दिए हुए है, नीतीश कुमार भी दिए हुए हैं। तो किसको हम कहे कि कौन अछूत पार्टी है, कौन छूत पार्टी है? ऐसा ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार सामने हैं उनके। लग रहा है कि लड़ाई एक तरफा होगी या फिर बराबर की होगी? आप मिला के देखिए ना, नीतीश कुमार कैसे सरकार चला ली है, अच्छा से चलाए ना। कम से कम किसी भी पार्टी का बनेगा नीतीश कुमार ही बनेंगे, तय रखिए। लेकिन उनका 15% वोट ही जो है उलट पुलट कर रहा है 20 साल से। चलिए ठीक है। तो मैं कुछ और देखिए कि ये सामने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है जो बिहार में चुनाव करवा रही 243 विधानसभा की सीट है। और 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को लेकर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के बीच में हम हैं
और कैसे हैं सर? कौन से पार्टी से हैं? हाँ? कोई पोस्ट है कि? जी हाँ, प्रदेश सचिव हैं, रविंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। तो आप लोग नहीं कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं बने? बहुत सारे अभी तो घर से 1 घंटा पहले आए हैं। पाली माले भाकपा माले के हैं। अच्छा, आपके यहाँ? हाँ जी हाँ, पाली विधानसभा जो है भाकपा माले का है, वो जीत रहे हैं। 2 जादव हैं, लेकिन जो उनका कैडर वोट है कहार कानून उनिया बिन बलदार मलाद है, ये लोग जो अति पिछड़ा और SC के हैं, ये एक्स्ट्रा इनके लिए 50-50 में लोग बट रहे हैं। सुनील यादव लोजपा से हैं, सौरभ जी हैं माले से हैं जी। तो पिछड़ा अति पिछड़ा सब वोट आरजेडी को करता है। लोग तो कहता है कि अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ वोटिंग करता रहा। पिछड़ा में तो 60 से 70% आपको अति पिछड़ा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को देते हैं, क्योंकि पंचायती राज में आरक्षण वही दिए थे। तो जिस पंचायत में मुखिया जीता है, जिला परिषद जीता है, पंचायत समिति, वो तो भाई किसी भी दल में हो, लेकिन नीतीश जी को ही नाम जपता है इसमें। हाँ, इस बार थोड़ा परिवर्तन के चलते नीतीश जी से लोग खपा है, पता नहीं, जबकि महिला भी 10,000 मिल चुका है। हम तो गांव में 2-4-5 दिन घूमे हैं, 2-3 तो 10,000 वोट के लिए है। हाँ, ये कह के लोग उठका दे रहे। नहीं, तो ये बताइए कि अब तो तेजस्वी यादव CM पद के उम्मीदवार हो गए। अब तक जो झगड़ा झंझट था, पिछले बार भी CM के पद पर उम्मीदवार, लेकिन इस बार तो नहीं था। कांग्रेस तो 6 महीना तक इस लड़ाई से वो लोग के कटुता के चलते जो इतना युवा पीढ़ी में था कि एकदम हमको नीतीश तेजस्वी जी को बना देना है, हमको अब नहीं लग रहा है कि बहुत बीत गया समय, बहुत बीत गया समय, क्योंकि अच्छा, जो लेट हो गया ये हाँ अनाउंस करने में लेट हो गया। जो महागठबंधन के सारे लोग, कांग्रेस हो, CPIM CPML, चाहे जो भी पार्टी हो, एकजुटता ही लोग नहीं देखा पाए। अब तो एकजुट हो गए। अब तो कह रहे हैं कि भाई क्या हो, देखिए चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैसेज चला गया, जो गंदा चला गया, ये तेजस्वी बाबू के चलते हुआ। तेजस्वी बाबू के चलते कि कांग्रेस के चलते? नहीं, तेजस्वी बाबू के चलते। अरे तो पहले 52 ही मांग रहा था, आप 60 देते। ऐसा थोड़े बात। राहुल गांधी जी इस बार जो है काफ़ी मेहनत के थे, क्योंकि विक्रम बीटा और पाली हमारा घर उधरे हुआ। भुनियार लोग इस बार देखे कि कांग्रेस के झंडा लोग ढोए हैं। आप भूमियार हैं? जी नहीं, हम भाई आश्रमण से अति पिछड़ा सा है, लेकिन जो हमने देखा वो चीज़ हकीकत। झंडा जब राहुल गांधी के आने पर कंधा पर ढांग, तो इसका मतलब कि बढ़ रहा है कांग्रेस के ग्राफ। अब मेन वही लोग थे पहले से भी, बुनियाद अतुल ब्राह्मण, बीजेपी लाला में थे लोग, बस से लोग थे, लेकिन पहले तो वही। यादव तो कह रहे हैं कि उधर तो तय ही नहीं है। वहाँ बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि विधायक की संख्या अभी पेपर में या एक बार अथी TV पर देख रहे हैं, वही ना लड़कवन अथी करेगा देहात में। 2 तेजस्वी का भी महागठबंधन के फाइनल ना होने दिया। अब तो फाइनल हो गया। आज फाइनल हुआ था, आज फाइनल होने में देहात में से 2 दिन में बाद जाएगा। हाँ, आज कल पेपर निकलेगा तो गांव में कोई % लोग लड़ाई हार गए। हाँ, जीते हुए चीज को, बाजी को जो है, शतरंज के मोहरा इनको बढ़िया से नहीं खेलना है। ये अपने आप को जो है, नीतीश कुमार के बारे का कोई कंफ्यूजन नहीं है अति पिछड़ों में बन जो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि बीजेपी इनको बनाएगा। ये 30 से 40 सीट में सिमट जाएंगे। वो 70, 75, 80 पर है। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे का जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल यहाँ भी होगा। तब है कि नीतीश चाचा भी पलटू जी है, तुरंत राजद को बुलाकर बन जाएंगे। आपकी जो सीट है वहाँ ज़्यादा लहर किसका है, NDA या इंडिया का? नहीं, देखिए जादव बहुल क्षेत्र है पाली, 50-50 जादव, क्योंकि जो विकास 3 करोड़ प्रति साल जाता है, तभी तो जादव वर्ग में दिए हैं। तो 50% जादव का इनके पास है। उनके पास जो है सुनील जी जो लोजपा के हैं, उनके पास भी 50% जादव है, लेकिन बुनियाद समाज उन पर नहीं ना चल रहा है। जन स्वराज से जो बुनियाद भाई लड़ रहा है, रामजन्म शर्मा है, डॉक्टर श्याम बाबू है, तो काट लेंगे। कौन जीतेगा? ये हमारे जीत गए, आज ही रिजल्ट दे दिया। हाँ, लिख लीजिएगा, हम यहीं पर फिर चुनाव के बाद हम लोग के दोनों आदमी का मुलाकात। जब विक्रम जीत ही रहा है, पाली जीत ही रहा है, तो कहाँ से NDA की सरकार बन जाएगी 160-150? अरे विक्रम पाली जीता, फुलवाड़ी तो हार रहा है, अरवल हार रहा है, दोनों भाकपा माले हार रहा है। पाली के तो सुनील यादव को नहीं मिलता ना, तब हार जाता है। जो सच्चाई बात यही है। अब गांव की ओर जाइए, गांव के बच्चे लोग से पूछे, बूढ़े लोग नहीं बता पाएगा, वो लोग घूम नहीं पा रहा है।
लड़का जो है सके साइकिल से मोटरसाइकिल से घूम रहा है, वो सब जगह के कलेक्शन करके आपको बतला देगा कि आज इस गांव में गए हैं, इस गांव में गए हैं, उधर की है, इधर की है, इस तरह को आपको बतला देगा। चलिए शुक्रिया। थैंक यू। कि तेजस्वी यादव के नाम का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो गया, सहमति बन गई। इसका फायदा है या लेट हो गया मामला? मामला थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तेजस्वी जी एक विजन वाले लोग, तेजस्वी यादव एक विजन है, उनके साथ काम करने का जज्बा है उनके अंदर। नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री वो दुनिया में थे, भारत में कोई नहीं है, लेकिन गलत संगत में नीतीश कुमार चला गया। जो गलत संगत वाले लोग हैं, जो भी मंत्रालय हैं, सारा मंत्रालय लूट मचा है, लूट। कितनों भी टेंडर बिलों पर जाए 5% उनको चाहिए, 6% चाहिए, उनका दलाल मार्केट में घूम रहा है। एक बात बताइए आप लोग, ये बहुत लोग जो सब कहता है नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका संगत अच्छा डिपार्टमेंट नहीं। बहुत खराब है, संगत अच्छा नहीं है। जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की होती है ना। लालू प्रसाद यादव 15 साल से यहाँ शासन था, तो कैसे लोग कहता है जंगल राज का मतलब लालू यादव थोड़े सब जगह पे थोड़ा मेरा मुख्यमंत्री जी को नहीं, यानी गार्जियन है हमारा, हम लोग के, उनका थोड़ा सूझबूझ के कारण ये लोग बहुत लूटा है बिहार को। भाजपा वाले तो छूट के लूटे हैं, बाप रे बाप, इतना बड़ा तेजस्वी आरजेडी तो लूटता है, वो सबको मालूम है, लेकिन भाजपा इतना बड़ा डकैत है, पहली बार इस बार पता चला। भाई अभी तो 20 साल से सरकार एनडीए की है, बीच बीच में नीतीश जी इधर उधर चले ना जाते हैं तो- नीतीश जी उधर, नीतीश जी अपने होशो हवास में रहते थे ना, इन लोग का एक नहीं चलती थी। इधर 22 के बाद जो आए ना, उसके बाद नीतीश जी को चारों बगल से घेर लिया गया है, भाजपा वाले ने घेर लिया है, अपना भाजपा मन। मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दुर्भाग्य होगा बिहार का जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या होगा, भाजपा वाले कहीं से यही चोरवन को उठा के बनाएगा या बाहर चलाएगा? क्या तेजस्वी जी हमारे बिहार में कम है क्या? उनके पास विजन है बिहार चलाने का। 10 लाख नौकरी बोले, 6 लाख नौकरी दिए ना तेजस्वी जी। उन्होंने अनाउंस किया है कि हर घर से एक नौकरी वो दे के रहेगा। तो लोग उनके साथ और भी तो आरोप चस्पा है। हाँ। एक तो बोलते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, दूसरा 15 साल का जंगल राज बार बार लोग कहता है, तीसरा कहता है सवर्ण उनको वोट नहीं देता है, अति पिछड़ा उनको वोट नहीं देता है। जाति से है, हम राजपूत समाज से हैं। ये बताइए कि तेजस्वी जी के पास पैसा होता कि तेजस्वी जी मैट्रिक क्यों नहीं पास किए? उनके पास पैसा नहीं था फॉर्म भरने का, वो बेचारे मैट्रिक का फॉर्म भरे। उनकी ये स्थिति थी। दूध बेच के, गोईठा बेच के लालू जी अपने सारी बेटियां का शादी की है। हाँ, उनको बोलता है लुटेरा तो भाजपा में है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा तो आज किसके साथ है? नीतीश मिश्रा भाजपा के साथ है, मंत्री झंझारपुर से। हाँ जी 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 जी। ये आपको कौन है? उद्योग मंत्री हैं अभी। हाँ, तो चारा चोर। बीजेपी के पास कहाँ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ? संजय जायसवाल का नाम आया, सम्राट चौधरी पर लोगों ने आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, मंगल पांडे पर लगाया। एक आदमी कोई नहीं जो हमको कहे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है बिहार में, और वो भी एनडीए के लिए। अच्छा, प्रशांत किशोर ऐसे थोड़ी बोला होगा, कुछ तो कुछ होगा, ऐसा होगा तब ना। उसको डेरवा के उसके प्रत्याशी को अपहरण कर लिया जा रहा है, अपने पास बैठा के गृह मंत्री का लोकतंत्र का गाला घोटा जा रहा है। हम भी भाजपा का ही सपोर्टर हैं, भाजपा में ही वोट तो ये देते। खाली बोलने के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, बोलने के लिए नहीं। कहता है कि नाराज होकर भी वोट में तब्दील नहीं होता। आसाम में गए थे काम करने, तो वहाँ का सीएम है हेमंतो बिश्व शर्मा। हाँ। उसने हम लोग से 5% एडवांस से कमीशन ले लिया पहले ही, 5% एफडी। हम लोग कुछ पैसा मिला, प्रधानमंत्री का जल शक्ति था। आ समझ जाइए कि 11 कॉन्ट्रैक्टर आसाम का आत्महत्या कर लिया। हम लोग को 2 साल से पैसा नहीं मिला, काम भी खत्म। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी हाँ। इतना ये बताइए ये कि 5% वाला मुख्यमंत्री बिहार में न चाहिए। ये 5% वाला, 6% वाला सीएम नहीं अरे चाहिए। आप लोग भ्रष्टाचार को तो बढ़ाते हैं जी। लोग कहता है पहले पैसा बिहार में दे देते हैं। अरे काम भैया से क्या पहले। करिएगा, यहाँ का इंजीनियर एडवांस कमीशन मांगता है, तब बोलता है बिल बनाएंगे। जो पैसा देने हम वाला है, रोड वो पर सोना, जिम्मेदार है। हम रोड पर सोना बिछा देंगे तो ऐसा नुक से निकाल देगा ना,
जो हमारे आपके बस की चीजें नहीं। अरे तो ये रिश्वत तो आप लोग बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हैं कि 6% वाला यहाँ सरकार नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार बताइए। नीतीश कुमार या तेजस्वी हो और 6% वाला भाजपा ना हो।